स्ट्राइक में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। दक्षिणी लेबनान के नखौरा में भीषण लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है और यहां तैनात एक जवान को भी गोली लगी है। वॉरजोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से आया है, जहां इजरायल ने एक नए तरह का हमला शुरू कर दिया। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इजराइल धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इजराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है। लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इजराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है। इसकी रिहर्सल हो गई है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इजराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह भी लगातार इसराइल पर नॉर्थ के साइड से हमले कर रहा है। तो फिलहाल ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पे अभी पहुँची है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इजराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इजराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को जिस तरह कुचला है उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इजराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वॉर लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इजराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इजराइल वॉर रूम ने यह मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ। इस अटैक के मायने क्या है? क्या ईरान में सब कुछ इजराइल कंट्रोल कर सकता है? डिटेल डरावनी है, इजराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जमीन जल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इजरायली, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहाँ पर मिसाइल गिरी उसकी वजह से ये जो सोलर सिस्टम है, पानी गर्म करने के लिए बेसिकली ये सोलर सिस्टम है, वो पूरी उसके कांच जो है टूट गए हैं, बिखर गए। देखिए कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इजराइल ने लेबनान के एता अल शाब, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्लाह लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। आईडीएफ ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान के माइसरा, केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी आईडीएफ ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इजराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है। इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फरोशान की डेड बॉडी भी मिल गई है। आईआरजीसी कमांडर अब्बास की मौत नसरल्लाह पर हुए हमले में हुई थी। कितनी तबाही हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वजह से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्या तबाही हुई है। सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में। और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं।